ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और रविवार है। रविवार का दिन हमारे प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। कोई भी व्रत या पूजा पाठ हो, हमें सूर्य देवता का अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। और मेरी प्यारी बहनों के लिए जरूरी जानकारी, कल सोमवार को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उसके उज्जवल भविष्य के लिए करती है। तो यह व्रत पूरे दिन रखकर शाम को तारे उदय होने पर तारों को अर्घ देकर ही व्रत का पालन किया जाता है। कई जगह पर चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत को तोड़ा जाता है। तो जैसे ही आपकी परंपरा है उसी अनुसार व्रत करें। आज ही व्रत की सारी तैयारी कर लें ताकि कल आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। तो प्रेम भाव से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है जब भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह देवी लक्ष्मी जी के साथ हुआ। तब वह स्वर्गलोक में बड़ा उत्सव मनाया गया। चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी देवताओं में न्योता भेजा गया। विवाह की तैयारी पूरे जोश और आनंद से चल रही थी। लेकिन भक्तों, इस भव्य आयोजन में एक बड़ी भूल हो गई। वो क्या हो गई? जो गणेश जी को न्योता ही नहीं भेजा गया। तो विवाह का दिन आया तो बारात की तैयारी पूरी हुई तो सभी देवता अपनी पत्नियों सहित शुभ अवसर पर उपस्थित हुए। परंतु किसी ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो देवताओं के मन में प्रश्न उठा, क्यों? क्या गणेश जी को बुलाया गया नहीं है? तो वे सब भगवान विष्णु के पास गए और निम्रता स्वर में कहा, हे नारायण, आपने तो सबके आमंत्रित किया है, फिर गणेश जी को क्यों नहीं दिया है? तो विष्णु भगवान ने शांत स्वर में कहा कि मैंने उनके माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती को न्योता भेजा है। अगर गणेश जी को आना होगा तो आ जाएंगे। फिर भी सच कहूँ, वे 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन करते हैं। तो बारात में जाकर इतने भारी भरकम भोजन करने लगे तो सब हंसेंगे, इसलिए उन्हें ना बुलाना ही ठीक समझा। तो देवताओं ने कहा, ठीक है प्रभु, यदि आप बुलाना है तो एक उपाय है। उन्हें द्वारपाल बनाकर अपने घर की रखवाली के लिए बैठा दें ताकि उन्हें अपमान भी ना चले। और विष्णु जी का यह कोई पसंद आई और गणेश जी को न्योता भेजा गया। तो जैसे ही निमंत्रण पहुंचा तो गणेश जी अंतर प्रसन्न हुए और सज धज कर आ गए। तो विष्णु भगवान बोले, हे गणनायक, आप इसी गृह की रखवाली कीजिए। ऐसा जिम्मेदार कार्य आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो गणेश जी हर्षित हो गए और द्वार पर बैठकर पहरा देने लगे। तभी नारद जी वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा सारी बात चल पड़ी है और गणेश जी के द्वार पर बैठे हैं। तो नारद जी ने पूछा कि गणेश जी, आप बारात में क्यों नहीं जा रहे हैं? तो गणेश जी ने मुस्कुराते हुए बोले, मुझे तो घर की जिम्मेदारी ही दी गई है। कहते हैं कि घर की रखवाली में कोई समझदार व्यक्ति होना चाहिए, इसलिए मैं यहीं रह गया हूँ। तो नारद जी ने गंभीर से उठे और बोले, गणेश जी, उन्होंने आपका अपमान किया है। वे नहीं चाहते थे कि आप जाएं। कहते हैं तुम्हारे बड़े बड़े कान, सोढ़े और मोटे पेट को देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से तुम्हारा भोजन इतना सारा है कि उन्हें डर लगता है कि ससुराल में मजाक ना उड़ जाए। यह सुनते ही गणेश जी का मुख मंद हो गया। वे बोले, नारद मुनि, अब आप ही बताए कि क्या किया जाए। तो नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, आपकी महिमा में सबको स्मरण कराना ही उचित होगा। अब अपनी मूषक सेना को भेज दीजिए। उन्हें आदेश दीजिए कि मार्ग को खोखला कर दें ताकि बारात के रथ वहीं पर धंस जाए। जब संकट आएगा तब वह सब याद करेंगे कि कार्य के शुभारंभ बिना गणेश पूजन के अधूरा रहता है। तो गणेश जी ने तुरंत अपनी मूषक सेना को आदेश दिया कि सेना दौड़ी और पूर्व मार्ग की धरती खोखली कर दी। जब बारात वहां से गुजरी तो अचानक रथों के पहिए भूमि पर धंस गया। कोई उपाय नाकाम नहीं आया। पहिया निकलने के बाद ही टूटने लगे। विवाह का मुहूर्त बीतने लगा। सारे देवता चिंतित हो उठे। उस समय नारद जी वहां पहुंचे थे और बोले,
हे विष्णु जी, आपने गणेश जी का अनादर किया है, इसलिए यह कथा आई है। तो आप उन्हें सम्मानपूर्वक बुलाकर पूजा करें तो यह संकट टल जाएगा। तो विष्णु भगवान ने तुरंत शिवदूत नंदी को भेजा। नंदी ने गए और विनम्रता से गणेश जी को लाकर सम्मानपूर्वक बैठाया गया और गणेश जी की पूजा करने के लिए प्रारंभ किया। परंतु अब रथ टूट चुके थे, उन्हें ठीक कौन करे। इसी समय पास के खेत में खातिरदाम हाथी के समान व्यक्ति काम कर रहा था। तो समाचार मिला कि वो तुरंत अपने औजार लेकर पहुंचा। तो रथ को देखते ही उसने कहा, श्री गणेशाय नमः, और मन ही मन गणेश जी की वंदना की। तो क्षण भर में 7 रथ ठीक हो गया। तो नारद जी ने आश्चर्य से पूछा कि तुमने श्री गणेश से नाम क्यों कहा। तो खाती ने बोला, देवताओं, आपने गणेश जी को पूजन नहीं किया, इसलिए संकट आया है। मैंने सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम किया है, इसलिए सब कुछ ठीक है। यह सुनकर नारद जी बोले कि सत्य कहा तुमने, गणेश जी के सर्वप्रथम पूजनीय है। तो हम भी गए थे और हम भूल भी गए थे और यही हमारा अज्ञान था। तो विष्णु भगवान बोले कि हे गणेश जी, क्षमा मांगी और उनकी आराधना की और पूर्णतः बरात से आगे बढ़े। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ और तब से यह निकम्मा बन गया और हर कार्य से पहले गणेश पूजन अवश्य किया जाता है। तो भक्तों, याद रखिए, बिना गणेश जी की पूजा से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। केवल उनका नाम लेकर ही शुभारंभ किया जा सकता है। कहिए, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्गुणं कुरुमेव देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणेश भगवान की जय।